Hello, sixth class. I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson 10, Contact with Distant Lands. In this chapter you will learn about the Sangam text, administrative and society during the Sangam era, concurred from distant lands, the Silk Route and spread of Buddhism. Firstly, the South. India, ruled by the Cheras, Cholas and Pandyas, was earlier known as तमिलकम और तमिल रीजन. साउथ इंडिया में जो रूल कर रहे थे वो थे चेरास, चोलास और पांड्यास, जिनको तमिल रीजन के नाम से भी जाना जाता है. और इस पीरियड को हम संगम एज भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट अबव द मेंशन डायनेस्टी केम टू अस थ्रू द संगम लिटरेचर. क्योंकि हम इन डायनेस्टीज़ के बारे में हमें किससे पता चलता है? संगम लिटरेचर से ही पता चलता है, इसलिए इसको संगमीज भी कहा जाता है. संगम टेक्स्ट क्या था? ये है कलेक्शन है पॉइम्स की, लारिक्स की, जो कि तमिल पोइट्स के द्वारा कंपोज किए गए थे 12th सेंचुरी BCE एंड 2nd सेंचुरी CE में. ये हमें डिटेल देते हैं उस टाइम के अंदर जो युद्ध हुए, उन टाइम के अंदर सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस एरा के अंदर. इट गिव्स अस अकाउंट ऑफ ट्रेड लिंक्स ऑफ द तमिलकम विद अदर कंट्रीज लाइक ग्रीस, रोम एक्सेट्रा, और इनके दूसरे देशों के साथ व्यापार कैसी थी. जो संगम है, ठीक है जी, तमिल फॉर्म में संस्कृत का ये वर्ड है संघा, जिसका मीनिंग है एक संस्था, जो एक सभा किया करते थे. संगम क्या थी? एक एसोसिएशन थी, एक असेंबली थी पोइट्स की, जिसके अंदर उनने काफ़ी प्लेसेस, ठीक है जी, पांड्या रूलर्स के अंदर क्या हुए हैं? फ्लोरिश्ड हुए हैं. इम्पोर्टेंट किंगडम्स कौन सी थी इस रीजन की? ठीक है जी, देयर वर 3 इम्पोर्टेंट किंगडम्स ऑफ संगमीज, चोलास, चेरास और पांड्यास. चोलास, जो चोलास किंगडम थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी? रिवर पैनर और वेलर के बीच में थी. पहले इसकी कैपिटल क्या थी? उरियर, जब बाद में शिफ्ट कहाँ पे कर दी गई? कावेरी पट्टनम में. कहते बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द कावेरी डेल्टा द लैंड वॉज फर्टाइल, इस तरफ लैंड फर्टाइल थी. एंड दे वन ऑक्यूपाइड अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, इन्होंने श्रीलंका के पार्ट्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया था. चोलास रिमेन्ड इन द पावर ऑफ 3rd सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी CE तक इनके ये काफ़ी शक्तिशाली रहे. दे रिगेन्ड पावर, इन्होंने दोबारा से भी पावर गेन की एंड ऑफ द 9th सेंचुरी CE एंड रूल्ड टिल द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी CE, और 13th सेंचुरी तक राज किया. उस टाइम के अंदर 2 मोस्ट पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, कैरिकला एंड एलोरा. चोलास ने क्या ने मेंटेन किया होता? स्ट्रॉन्ग नेवी मेंटेन की हुई थी. दे इवन बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड कैरी ट्रेड विद अदर रीजन्स. ये क्या करते थे? दूसरे एरियाज़ के साथ भी ट्रेड किया करते थे. चेरास, जो चेरास है, ठीक है जी, वो केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स आते हैं प्रेजेंट समय के. इनको केरला पुत्रास भी कहा जाता था. इनकी राजधानी वंची थी. ये काफ़ी संगमेश से पहले भी कहते 12th सेंचुरी CE तक बहुत पावरफुल किंगडम थी. यहाँ पे एक मोस्ट पावरफुल राजा हुआ था नेंदू चिरलथम, जो चोलास और पांड्यास के साथ इसने युद्ध भी किया था. एंड इवन कैप्चर्ड रोमन फ्लीट, उनको हराया भी था, रोमन की साइड की भी कब्जा किया था. दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी, ट्रेडेड विद अरेबिया एंड द वेस्ट, इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी सेना बनाई हुई थी. अरेबिया और वेस्ट के साथ व्यापार करते थे. पांड्यास किंगडम थी, वो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मदुराई, रामनंद एंड तिरुनेलवेली तमिलनाडु में सिचुएटेड थी. मदुराई इनकी कैपिटल थी. ये 4th सेंचुरी BCE में डेवलप हुए. कोरकाई वॉज देयर पोर्ट सिटी, कोरकाई इनकी क्या थी? पोर्ट सिटी थी. इनका जो मोस्ट पावरफुल राजा था वो नेंदुचेजियन था. ही हैड डिफीटेड बोथ द चेरास एंड चोलास, इसने चेरास और चोलास दोनों को हरा दिया था. ही पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर, इसको कला और साहित्य से बहुत ज़्यादा प्यार था. शायद कहते 3rd संगम मदुराई के अंदर ही रखा गया था, इसके काल के अंदर. द किंगडम ऑल्सो एंड द फेम फॉर इट्स ट्रेड ऑफ पर्ल्स विद द रोमन एम्पायर, और ये किंगडम ने काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था मोतियों के व्यापार में विद द रोमन एम्पायर के साथ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नाउ यू हैव टू read this chapter carefully.